हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन। हम बाइनरी ट्री को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जो बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के जो मेथड हैं, एक है एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री और दूसरा है आपका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एरे के अंदर हम बाइनरी ट्री को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। एरे किस साइज का डिक्लेयर करना है, जिस साइज का आपके अंदर जितनी बाइनरी ट्री के अंदर जितनी नोड हैं, जो बाइनरी ट्री के नोड्स होंगी उसी साइज का आपको एरे क्या है डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जो एरे की पोजीशंस क्या होगी आपको पता है। एरे की पोजीशंस बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। 0 0 1 2 3 4 मीन्स जितनी भी नोड्स होंगी हम उनको स्टोर करेंगे एरे के अंदर। एरे क्या है, सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस होती हैं और जो डेटा जो एक्सेस होता है वो नोड्स जो होंगी या डेटा जो भी होगा वो सिक्वेंशियली एक्सेस होगा। और सब देखिए इसके अंदर जो हमारे जो बाइनरी ट्री का जो रूट नोड होती है, सबसे पहली नोड जो होती है टॉप नोड, वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, 0 पोजीशन पे, एरे के 0 पोजीशन पे हमारी लोकेटेड होती है। और फिर उसके बाद हम जो होती है हमारे लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू आती है, फिर हमारी राइट चाइल्ड की वैल्यू आती है। देखिए एक एग्जांपल है। हम जो मैक्स साइज क्या होता है, मैक्स साइज क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होती हैं। जितनी नोड्स होंगी बाइनरी ट्री के अंदर, बाइनरी ट्री के अंदर जितनी नोड्स होंगी उतनी ही उसी साइज का हम एरे को लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक एरे है हमारा। पहले देखो हमने एक बाइनरी ट्री ले रखा है। एक हमारा बाइनरी ट्री है ये, और ये बाइनरी ट्री है जिसमें ए रूट नोड है, बी उसका लेफ्ट चाइल्ड है, सी उसका राइट चाइल्ड है। तो सबसे पहले देखो एक अपने बाइनरी ट्री के लिए एरे लिया है, एरे बीटी एक एरे ले लिया। 0 पोजीशन, 1 पोजीशन और 2 पोजीशन। तो 0 पोजीशन पे आपका रूट नोड आएगी, 1 पोजीशन पे आपका लेफ्ट चाइल्ड आएगा और सेकंड पोजीशन में आपका राइट चाइल्ड आएगा। इसी तरीके से देखिए एक दूसरा एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूसरा एग्जांपल्स है, हमने एक ये बाइनरी ट्री है, इसके 2 चाइल्ड हैं, ये रूट नोड है, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, फिर इसके आपके 2 चाइल्ड हैं, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, लेफ्ट राइट चाइल्ड। इसका साइज कितना है आपका 6। तो इसको हमने कितना डिक्लेयर करना पड़ेगा, 0 से लेकर 6 तक हो, 0 से लेकर 5 तक मीन्स 6 साइज का हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमने एक एरे लिया, एरे का साइज हमने लिया 0 से लेकर 5 तक का, 6 आपके नोड्स हैं तो 6 आपका साइज हो गया। इसका मैक्स साइज की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो गई। तो यहाँ पे जो रूट नोड है वो कहाँ पे होगी, 0 पोजीशन पे होगी। फिर लेफ्ट चाइल्ड आपका कितना आएगा, 1 पोजीशन। फिर राइट चाइल्ड आपका कहाँ आएगा, दूसरी पोजीशन। फिर लेफ्ट चाइल्ड कहाँ आएगा, टी आएगा, फिर राइट चाइल्ड आएगा, फिर ये आएगा लेफ्ट, फिर राइट चाइल्ड। इस तरीके से हम अपने बाइनरी ट्री को एरे के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम इसका एक एग्जांपल्स और लिया है हमने। ये देखिए हमारा स्क्यूड बाइनरी ट्री है, मीन्स इसका लेफ्ट साइड है, राइट साइड नहीं है। ये हमारा 0 पोजीशन है, ये 1 है और ये 3 है। तो ये हमारी क्या हो गई आपकी, देखो यहाँ पे 0 1 मतलब यहाँ होता है, लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, फिर लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है। इस तरीके से हम देखो इसके अंदर अगर हम इसका कंप्लीट बनाएंगे तो कंप्लीट अगर ट्री बनेगा तो कंप्लीट ट्री देखो किस साइज का बनेगा, इस साइज का बनेगा। ये सेम इसी तरीके का ट्री है, बट उसका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन नहीं है, मीन्स इस साइड का ये पोर्शन नहीं है। तो इसके अंदर कितने नोट्स लिए हमने, 6। तो यहाँ पे भी हम स्क्यूड में भी इसकी इस लेवल 3 पे कितना होगा, लेवल 3 पे क्या साइज होगा आपका, मीन्स लेवल 2 होगा। लेवल 2 का मतलब होगा कितनी लेंगे हम नोट्स लेंगे। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो आया हमारा 6 आया, जैसे हमने लास्ट लिया है। तो यहाँ पे पहले हमने रूट नोड ली, उसके बाद आपने लेफ्ट चाइल्ड लिया बी, उसके बाद आपका राइट चाइल्ड के लिए जो वैल्यू आएगी वो नल रहेगी क्योंकि इसका राइट चाइल्ड नल है। फिर लेफ्ट चाइल्ड आया, फिर आपका सी आया, फिर उसका राइट चाइल्ड क्या है, नल है। और इसके बाद इसका जो राइट चाइल्ड होगा वो भी नल होगा, और इसके बाद जो इसका लेफ्ट चाइल्ड था वो भी नल था, और राइट चाइल्ड होगा वो भी नल है। मीन्स जो इस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन है
इस वाले डायग्राम में हमारा ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं, ये तीन चीज़ें नहीं है। तो इन सारी चीज़ जहाँ पे जो वैल्यू आएगी ई एफ सी ई, यहाँ पे ई एफ सी जी की वैल्यू क्या है, नल आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आते हैं लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में हमको लिंक लिस्ट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लिंक लिस्ट आप जानते होंगे, डबली लिंक लिस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था और काफ़ी डिटेल में हमने देखा था, और इंसर्ट और डिलीशन सब कुछ देख चुके हैं हम अपने वीडियोस में। तो यहाँ पे हम डबल लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हमारी एक नोड है, जो नोड होती है वो लिस्ट इसमें रिप्रेजेंट होती है। डेटा यहाँ पे जो नोड का जो डेटा होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है, और उसका नोड का लेफ्ट चाइल्ड में ये जो एड्रेस वाली फील्ड होती है इसमें लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होता है, और ये फील्ड में राइट चाइल्ड का एड्रेस कंटेन करते हैं। तो इसमें होता है डेटा होता है, लेफ्ट चाइल्ड होता है, राइट चाइल्ड होता है। तो ये इस तरीके की नोड है, डबली लिंक लिस्ट वाली नोड है ये डबली लिंक लिस्ट की। और इसको देखो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे दिखाया हुआ है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। नोड की जो है नोड हमने एक नोड बनाई, स्ट्रक्चर बनाई, नोड उसका नाम रखा। उसके अंदर हमने डेटा जो हमने डेटा नोड के अंदर जो डेटा स्टोर कराना है उसको कैरेक्टर टाइप लिया है। लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड हमने स्ट्रक्चर नोड टाइप के लिए हैं। इस तरीके से हम अपनी स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करते हैं लिंक लिस्ट के लिए। यहाँ पे देखिए एक बाइनरी ट्री लिया हुआ है हमने, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 नोड्स हैं। 7 नोड्स हैं, तो 7 नोड्स जो होंगी तो उसको हम बाइनरी में किस तरीके से सेम मैसेज है डबली लिंक लिस्ट का पैटर्न बना लेंगे। ये देखिए आप यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पे देखिए ये डबली लिंक लिस्ट है। इस वाले से लेफ्ट बी को कनेक्ट कर दिया, इस वाले से सी को, क्योंकि ये राइट चाइल्ड है तो यहाँ कनेक्ट होगा, लेफ्ट चाइल्ड है तो यहाँ कनेक्ट होगा। बी क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है तो यहाँ कनेक्ट होगा। सी राइट चाइल्ड है तो यहाँ कनेक्ट होगा। इसी तरीके से डी आपका लेफ्ट चाइल्ड है तो यहाँ कनेक्ट होगा, और ई क्या है, राइट चाइल्ड है बी का तो यहाँ कनेक्ट होगा। इसी तरीके एफ जो हमारा लेफ्ट चाइल्ड है सी का तो यहाँ कनेक्ट होगा, और जी राइट चाइल्ड है सी का तो यहाँ कनेक्ट होगा। देखिए, और इनके डी के लेफ्ट और राइट चाइल्ड की जो वैल्यूज हैं यहाँ पे क्या है, नल वैल्यू स्टोर कर रखी है। ये जो हमने लगा रखा है इसका मतलब है नल वैल्यू यहाँ पे हमने डाल रखी है, ये जो एड्रेस पॉइंटर्स पे है। तो इस तरीके से हम अपनी लिंक लिस्ट को, बाइनरी ट्री को लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद हम जो ऑपरेशंस हैं बाइनरी ट्री के अंदर, जो ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन होता है वो ट्रैवर्सल होता है। ट्रैवर्स करना मीन्स प्रिंट करना, विजिट करना। तो सेकंड आपका ऑपरेशन है इंसर्ट, किसी बाइनरी ट्री के अंदर नोड को इंसर्ट करना। थर्ड है बाइनरी ट्री के अंदर बाइनरी ट्री से किसी नोड को डिलीट करना। लास्ट वन है आपके पास सर्चिंग ए नोड इन बाइनरी ट्री के अंदर किसी नोड को सर्च करना। ये बेसिक ऑपरेशन है जो हम बाइनरी ट्री के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ट्रैवर्सल है हमारा, वो है हमारा ट्रैवर्सल बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री को जो ट्रैवर्स करते हैं वो ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है हम जो बाइनरी ट्री होता है उसकी नोड्स को एटलीस्ट 1 टाइम विजिट करें। एक एटलीस्ट मीन्स एक टाइम विजिट करना होता है, प्रिंट करानी होती है हमें सारी नोड्स को। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका ट्रैवर्सल। तो ट्रैवर्सल, द ट्री ट्रैवर्सल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ट्री डेटा स्ट्रक्चर। इट इज द वे इन विच ईच नोड इन द ट्री इज विजिटेड एग्जैक्टली वंस। मीन्स जो ट्री के अंदर जो नोड्स होती हैं वो एग्जैक्टली एक बार विजिटेड होती हैं, सारी नोड्स को एक बार विजिटेड करेंगे इन सिस्टमेटिक मैनर में। तो ये हमारा देखो, हम ऑल्सो क्या है, हम जो बाइनरी ट्री होता है उसको, उसकी एक एप्लीकेशंस हैं। हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को हम बाइनरी ट्री की तरह किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस है, स्टार है, सी है, तो ये क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई सी। ये इस तरीके से हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को बाइनरी ट्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इसके बाद हम आते हैं ट्रैवर्सल में कि हम जो ट्रैवर्सल होता है वो कौन कौन से ट्रैवर्सल हम बाइनरी ट्री में परफॉर्म करते हैं। सबसे एक ट्रैवर्सल होता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। 3 तरीके हैं हमारे ट्री को, बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करने के, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो सबसे पहले हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को देखते हैं। इन ऑर्डर में हम किस तरीके से करते हैं। जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है वो क्या होता है, हम जो किसी भी नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री को इन किस तरीके से ट्रैवर्स करते हैं। सबसे पहले हम जो इन ऑर्डर में करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट चाइल्ड को और लेफ्ट सब ट्री को क्या है विजिट करते हैं। उसके बाद हम रूट नोड को विजिट करते हैं। उसके बाद हम राइट सब ट्री और राइट चाइल्ड को विजिट करते हैं। तो यही लिखा हुआ है आपका ट्रैवर्स लेफ्ट सब ट्री L, ट्रैवर्स रूट नोड N, ट्रैवर्स राइट सब ट्री R। तो लेफ्ट को हमने लेफ्ट से लिया, रूट को हमने N से डिनोट किया है और राइट चाइल्ड को हमने R से डिनोट किया है। सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड, रूट नोड, फिर राइट चाइल्ड। तो ये एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल्स देखिए आप यहाँ पे, एक हमने ट्री लिया हुआ है और ट्री हमने बनाया, बाइनरी ट्री है। इसके अंदर आपकी देखिए कितनी नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नोड्स हैं इसके अंदर। 9 नोड्स हैं, इसको हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे। इन ऑर्डर का मतलब है पहले लेफ्ट, फिर नोड, फिर पहले लेफ्ट रूट, फिर राइट चाइल्ड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट में आते हैं। लेफ्ट में हमारी नोड कौन सी है, डी। तो सबसे पहले डी आएगा, हमने डी को लिखा। इसके बाद क्या है, रूट है इसका बी, फिर आपका राइट चाइल्ड आएगा, फिर आपका राइट चाइल्ड आएगा। यहाँ पे देखिए पहले लेफ्ट रूट ये। अब देखिए ये आपका डी है, आपका लेफ्ट चाइल्ड, फिर रूट लिखा हमने, लिख लिया जी। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये क्या है, इसके नीचे भी एक आपका लेफ्ट चाइल्ड है। तो सबसे पहले हम उस चाइल्ड को लिखेंगे, उसको लिखेंगे, फिर हम ई को लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अगर होता तो सबसे पहले हमने डी लिखा, फिर बी, फिर ई पे पहुंचे तो ई का ऑलरेडी लेफ्ट चाइल्ड है तो हम पहले लेफ्ट चाइल्ड को कंसीडर करेंगे। फिर ये क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये नोड है और ये लेफ्ट चाइल्ड है तो हमें इससे पहले आएगा, ध्यान रखें। तो डी बी आई ई, उसके बाद रूट नोड, उसके बाद देखिए इस साइड में आई है राइट साइड में। इसके बाद देखिए एफ को लेंगे, फिर हम सी को लेंगे क्योंकि लेफ्ट नोड रूट प्लस राइट। अभी जब राइट पे गए तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्री है तो इसका लेफ्ट साइड है नहीं, तो इसलिए हम पहले रूट लिखेंगे फिर जे लिखेंगे। तो एफ सी जी जे इस तरीके से पैटर्न में आएगा, पहले एफ फिर सी फिर जी फिर जे। तो ये हमारा जो लेफ्ट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है उसमें क्या है, ये हमारा सीक्वेंस होगा नोड्स को ट्रैवर्स करने का। आप इस पर देखिए। इसके बाद हम देखते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर में हम किस तरीके से करते हैं, मीन्स प्री ऑर्डर में हमारी सबसे पहले क्या आती है, रूट नोड आती है, फिर हम लेफ्ट चाइल्ड आता है, फिर राइट चाइल्ड। सबसे पहले हम प्री ऑर्डर में हम रूट को विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट सब ट्री को करेंगे, फिर राइट सब ट्री को करेंगे। ध्यान रखना आप, पहले रूट लेफ्ट राइट। इसके लिए हमने देखो ये डायग्राम सेम प्रीवियस डायग्राम को ही लिया है हमने। इसके अंदर से सबसे पहले आप रूट को विजिट करेंगे तो ए हमारा सबसे पहले आएगा, उसके बाद हमारा ये वाला सब ट्री आएगा, सब ट्री का ये वाला सब ट्री को हम लेंगे। तो इस सब ट्री में क्या है, देखो ये ऑलरेडी क्या है एक ट्री है तो इसका रूट नोड क्या है बी आएगा, तो बी हमने लिख दिया। इसका लेफ्ट आएगा डी आएगा, डी आएगा, फिर इसका अब देखो ये ऑलरेडी एक ट्री है तो इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले ई आएगा क्योंकि रूट है, फिर आई आएगा। इसके बाद इस साइड में आते हैं हम, इस साइड में क्या आएगा, रूट आएगा, सी आएगा, फिर लेफ्ट चाइल्ड आएगा, सी है, फिर लेफ्ट चाइल्ड। फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका, इस साइड में आएगा, पहले रूट आएगा तो जी लिख दिया, फिर लेफ्ट चाइल्ड आता, लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, फिर अब राइट चाइल्ड आएगा, जे आएगा। तो हमारा रूट ए, लेफ्ट सब ट्री बी डी ई आई, राइट सब ट्री सी एफ जे जी जे। इस तरीके से हमारा ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है और आप इसको देखिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल।
पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम क्या ट्रैवर्स करते हैं, ईच नोड को नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं इन फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे, फिर राइट सब ट्री को विजिट करेंगे, फिर हम रूट को विजिट करेंगे। मीन्स रूट को हम सबसे लास्ट में विजिट करेंगे पोस्ट में, लेफ्ट राइट फिर रूट। तो यही हमारा मेथड है, लेफ्ट राइट प्लस रूट नोड। तो सेम एग्जांपल इसी लिया है हमने, उसको हम करेंगे पोस्ट ऑर्डर में। तो पोस्ट ऑर्डर में इसी ट्रैवर्सल का, इसका ट्रैवर्सल क्या होगा, देखो लेफ्ट पे हम चलते हैं तो लेफ्ट में हमारा जो लेफ्ट ट्री है, लेफ्ट सबसे बेस्ट का क्या है, डी है। इसके बाद यहाँ पे आए, क्योंकि देखो इसका लेफ्ट आएगा फिर राइट आएगा, तो राइट पे पहुंचे हम। राइट को ऑलरेडी क्या है यहाँ पे, ये ऑलरेडी ट्री है हमारा। लेफ्ट तो हमने यहाँ लिख लिया, जब हम राइट पे पहुंचे तो राइट में ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी है तो हम ई को आई लिखेंगे, तो आई हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट में हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम किसको लिखेंगे, ई नोट। इसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे बी, तो DIEB। अब फिर हम इसको अभी नहीं लिखेंगे कि रूट हमारा बाद में आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आए F, लेफ्ट चाइल्ड हमने लिखा F। उसके बाद हमने राइट चाइल्ड लिखना है। राइट चाइल्ड देखो यहाँ पे G है, देखो ये ऑलरेडी एक ट्री है, तो लेफ्ट चाइल्ड, फिर इसका लेफ्ट चाइल्ड है नहीं हमारा, फिर हमारा राइट चाइल्ड आएगा। फिर हमने J लिखा, फिर हमारा रूट आएगी G, फिर हमारी ये वाला रूट आएगा C, फिर मेन रूट आ जाएगा हमारा A। तो इस तरीके से हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल जब आप करेंगे तो इसका ये सीक्वेंस आएगा DIEB FJGCA। एग्जाम में भी क्या है, आपका ट्रैवर्सल आते हैं, एक डायग्राम दिया होता है और उसको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको पूछा जाता है और आपको सही तरीके से सही आंसर देना है। अदरवाइज क्या है, 5 to 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको सीक्वेंस को ध्यान रखना है किस तरीके से करते हैं, और ये एक होम असाइनमेंट है, आपको घर पे करना है। देखिए एक डायग्राम हमने दे रखा है, जो आपका बाइनरी ट्री है, ए का लेफ्ट चाइल्ड बी, बी का लेफ्ट चाइल्ड डी, उसका और ए का राइट चाइल्ड सी है, सी का लेफ्ट चाइल्ड ई, और ई का लेफ्ट चाइल्ड जी, और सी का क्या है, राइट चाइल्ड एफ है। इसका हमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल आप मेरे को भेजना है, मैसेज करना है, और या आप कमेंट भी कर सकते हैं आप। और इसके नोट्स जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए आए हैं, कल हम नए टॉपिक